छात्रों, लास्ट लेक्चर तक हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरव्यू के दौरान किस एम्प्लॉयर क्या चाहता है और आपको किस तरह से उसका जवाब देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो बातें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी उन्हीं को समराइज करते हैं और आगे की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉयर की पहली नीड है कम्युनिकेशन स्किल्स। वो जानना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। आपको उसका सही से जवाब देना है। प्रेजेंटेशन टू द क्लास आप वहां पे भी ऑफर कर सकते हो, या जो भी प्रश्न का जवाब दें कुछ इस तरह से दें जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यू आर प्रेजेंटिंग टू द क्लास, नॉट ओनली यू आर गिविंग इंटरव्यू बट ऑल्सो यू आर फेसिंग ए क्लास। चीजों को समझाएं, पुराने एग्जाम्पल्स दें कि आपने कब कब प्रेजेंटेशंस की हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंटेशंस की हैं। लैंग्वेज पर ध्यान दें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के जो टॉपिक्स हम पहले डिस्कस किए हैं, क्वालिटीज हमने पहले डिस्कस किए हैं, उन पर ध्यान दें। ये आपको वहां शो करना है। इसका आपको वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत करना है वहां पर, पास्ट का यदि कोई है तो, या उस वक्त जिस वक्त इंटरव्यू हो रहा है। नेक्स्ट एम्प्लॉयर की नीड होती है, नेक्स्ट नीड है, he wants to know, he or she, that whether you are able to work in a team. टीम में काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, या आप टीम लीड करने के लिए तैयार हैं या नहीं। एज टीम मेंबर, एज टीम लीडर काम कर सकते हो या नहीं। टीम वर्क एंड लीडरशिप बहुत दोनों तरीके से जानना चाहता है, क्योंकि आप जो जॉब ज्वाइन करेंगे आपको किसी टीम में भी काम करना पड़ेगा। आपको एज लीडर भी काम करना हो सकता है, और लीडरशिप क्वालिटीज तो चाहिए इंडस्ट्री को। तो आपको इसके भी उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। वो आपसे इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछेगा। कभी आपने कोई ग्रुप मैनेज किया है या कोई इवेंट मैनेज किया है, तो आपको पुराना अपना कोई एग्जाम्पल देना है कि मैंने ये किया था, मैंने ऐसा किया था। एक बार अनरेस्ट हो गया था क्लास में किसी टीचर के खिलाफ, तो उसको मैंने मैनेज किया, लोगों को समझाया, लीड किया, उन्हें कन्विंस किया, और फिर उन लोगों ने मेरी बात मानी। तो अगर वो वास्तविक एग्जाम्पल होगा तो समझ में आ जाएगा, और ये तभी संभव है जब आप आज से ही इन बातों पर ध्यान दें, टीम वर्क को हैबिट बना लें, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए प्रयास करें। ट्राई टू बिकम लीडर। उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, वहां पर देने चाहिए। कब कब आपने कोई इवेंट लीड किया है, आप कोर व्यक्ति थे जो मैनेज कर रहे थे, आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप कमेटी में मुख्य रहे, इस तरह की घटना। तो एविडेंसेस वहां प्रस्तुत करने हैं, ट्रुथफुल एविडेंसेस। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्किल जो आपकी वो जानना चाहते हैं वो है इनिशिएटिव। क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं? इनिशिएटिव का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्वालिटी ऑफ लीडर। इनिशिएटिव का मतलब है कि अपनी ड्यूटीज को तब भी एज्यूम कर लेना जब ऑर्डर भी नहीं है।
assumption of duties without any orders, in the anticipation of orders. आपको मालूम है कि ऑर्डर आएगा, यही कहा जाएगा करने के लिए, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं जब तक कहा ना जाए तब तक क्यों अपना सर खपाना, क्यों उसमें टांग अड़ाएं, क्यों कुछ करें। नेगेटिव थिंकिंग है। इनिशिएटिव का मतलब है जो चीज हमें करनी ही है उसको करने लगना, बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए। साथ ही इनिशिएटिव का मतलब है अपने इनपुट्स भी डालना। मान लीजिए कोई कार्य किसी एक तरीके से किया जाता है और आप उसमें कुछ सजेशन दे दें कि अगर हम इस कार्य को थोड़ा सा बदल कर इस तरह से कर लें नए तरीके से, तो इस कार्य में सुधार हो जाएगा। सुधारात्मक सुझाव, ये आपका इनिशिएटिव शो करता है। ये शो करता है आपने उस कार्य को अपना लिया है, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, आप नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं। तो आपको इसके भी एविडेंस देने हैं इंटरव्यू में कि क्या आप में इनिशिएटिव है या नहीं है। इस तरह की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एविडेंस आप दे सकते हो अगर किया है तो, कि किसी आपने दान के लिए, आपदा में दान इकट्ठा करने के लिए फंड रेजिंग किया, आपने इनिशिएटिव लिया। कुछ नहीं तो आपने इतना ही किया कि एक क्लास के सामने बहुत गंदा रहता था, बहुत घास वास जंगल वंगल सब उगा हुआ था। मैंने अपने कुछ छात्रों को, साथियों को लिया और उनके साथ मिलकर उसको साफ करवा दिया और वहां पर एक छोटी सी बागीचा तैयार करवा दिया। तो ये आपका इनिशिएटिव है, आपको किसी ने कहा नहीं था, लेकिन ये आप तभी कह पाओगे जब आप ट्रुथफुल होंगे, जबकि आपने इस तरह के कार्य किए होंगे। ये आज से शुरू करना है। नेक्स्ट स्किल जो इंटरव्यूअर देख रहा है वो है कस्टमर केयर कैपेबिलिटी आपकी है या नहीं। आप अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं या नहीं। तो आपको एविडेंस कुछ इस तरह की एग्जांपल के तौर पर यहाँ दे रखा है, जैसे वर्किंग इन ए रिलीफ टीम, आपकी किसी रिलीफ टीम में, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है और आप किसी आपदा प्रबंधन की टीम में, सहायता टीम में कार्य कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर केयर करनी पड़ती है। बाकी दूसरे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनका आपने कैसे देख रेख किया, उनकी बात सुनकर, उनसे सहायतापूर्ण तरीके से व्यवहार करके, अगर आपने किया है, ये दिस इज एविडेंस कि आपने किया है। नहीं किया है तो ये शाब्दिक बात है कि क्या कैसे करना चाहिए तो सब बता सकते हैं। तो कोशिश ये करें, आज से अभ्यास डालें एम्पैथेटिक व्यू रखने का, जो आपने लीडरशिप की पुरानी स्किल्स में हमने अलग अलग लेक्चर्स में जानी है। यू मस्ट हैव एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। नेक्स्ट क्वालिटी जो इंटरव्यूअर, एम्प्लॉयर देख रहा है अपने, वो है आईटी स्किल्स। आप एग्जांपल दे सकते हो, मैंने वेबसाइट डिजाइन की, मैंने एक सॉफ्टवेयर छोटा सा डिजाइन किया था, अगर किया था तो दे पाओगे। ये चीजें एम्प्लॉयर देख रहा है, वो चाहता है इसके एविडेंस दें आप। आज ही तैयार करें, आज से प्रयास शुरू करें कि आप ये सब एविडेंस दे पाए इंटरव्यू के समय एम्प्लॉयर के सामने। कमर्शियल अवेयरनेस देखना चाहता है, मैं आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा मैं ये बुक्स, बिजनेस पेजेस देखता हूँ, कंपनी के प्रोफाइल्स पढ़ता रहता हूँ, कहाँ क्या ग्रोथ हो रही है, कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देखता हूँ। तो आप उसके अगर ट्रुथफुल एग्जांपल देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। लिसन क्लियर, ध्यान से सुनो। अगर कोई बात समझ ना आए, सी क्लैरिफिकेशन, फिर से पूछ लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए ये बात मुझे समझ नहीं आई, आप पूछना क्या चाह रहे हैं। बट ये आप बार बार क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते।
नहीं तो कह दीजिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। नेक्स्ट है इलस्ट्रेट आंसर्स विद रियल एग्जांपल्स। अपने आंसर्स जो दें उनको वास्तविक उदाहरणों और तथ्यों के साथ सपोर्ट करें, समझाएं। जैसे अभी पहले बताया था, वास्तविक उदाहरण, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, एक बार ये किया, एक बार ये किया होगा तो कह पाओगे। आपके आंसर पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस नेगेटिविटी ना हो। यह मतलब है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, उत्साहित होकर बात करें। आलोचनाएं अगर कर रहे हैं तो उसमें समाधान भी साथ में दें कि इसमें ये गलती थी, मेरे हिसाब से अगर ऐसे किया जाता तो ज्यादा अच्छा था। सुधारात्मक आपका इम्प्रूवमेंट के नजरिए से आपका व्यवहार, आंसर, उत्तर होना चाहिए। कीप आंसर्स स्पेसिफिक। जो पूछा जा रहा है उस तक सीमित रहिए। आंसर को उसी तरफ ले जाइए, विस्तार नहीं दें, उसे फैलाए रहिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पूछा कुछ और जा रहा है, आप बता कुछ और रहे। टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो उत्तर देने से पहले थोड़ा समय ले लें, एक बार विचार कर लें। तत्काल हरिडली, जल्दीबाजी में उत्तर न दें। बी अलर्ट टू इंटरव्यूअर्स बॉडी लैंग्वेज। जो इंटरव्यू पैनल है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उन सभी पर एक निगाह रखिए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार की है, वो क्या आपके बारे में फील कर पा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज जाएगा आपको, तो निगाह रखिए, अलर्ट रहिए और उसी के अनुसार व्यवहार कीजिए। कोई करेक्शन नीडेड है तो तत्काल उसे कर लीजिए। स्पीक क्लियरली। आप जो बोल रहे हैं वो साफ होना चाहिए, समझ में आए। स्माइल के साथ बोले, उत्साह के साथ बोले। आपके बोलने में उत्साह नजर आना चाहिए कि आप बड़े उत्सुक हैं जॉब ज्वाइन करने के लिए और उत्तर देने के लिए उत्सुक हैं कि हाँ, ये मैं बता पाऊंगा। Know what you want to say and find the opportunity. बात को समझें कि एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हो, या आप क्या क्या अपने बारे में उन्हें बताना चाहते हो। ये दिमाग में रहना चाहिए और बिल्कुल मौके की तलाश में रहिए कि इस क्वेश्चन में मैं ये बताना चाहता था अपने बारे में, अपनी पॉजिटिव बात, अपनी स्ट्रेंथ, तो वहां तत्काल बता दीजिए। लिंक अप कीजिए उन चीजों को। तो मैं अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो करने के लिए किसी मौके की तलाश में हूँ, किसी ऐसे क्वेश्चन की तलाश में हूँ जिसमें मैं इसको अटैच करके बता दूंगा कि मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ। आपसे पूछा जाएगा आपके क्वेश्चंस क्या हों, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, तो उसमें भी ध्यान रखिए। कुछ पहले से ही आपका होमवर्क होना चाहिए, आपका जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे आप ये पूछ सकते हैं कि जब मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे किस किस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, या मेरी आगे करियर डेवलपमेंट की क्या अवसर मुझे मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेगी, किस प्रकार के प्रोजेक्ट पर मैं काम करूंगा, उसमें मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, अर्थात मेरा बॉस कौन होगा, उसका बॉस कौन होगा। यहाँ पर क्या बॉस वाला सिस्टम है कि मेरा सीनियर फिर उसका सीनियर, या ओपन स्ट्रक्चर है कि हम कई लोगों से इंटरेक्ट सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग मैं एक को करूंगा या कई लोगों को कर सकता हूँ, या मुझे कोई समस्या आएगी तो मैं किससे बात करूंगा, इस तरह की बात। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस को किस तरह से एसेस किया जाता है और साल में 2 साल में कब उसका अप्रेजल होता है और उसका क्राइटेरिया क्या है, ये आप पूछ सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं
जॉब करने के बाद प्रोग्रेस के लिए प्रोफाइल ऑफ स्टाफ पूछ सकते हैं कि यहाँ जो स्टाफ काम करता है उसका बेसिक प्रोफाइल क्या। ज़्यादातर लोग डिप्लोमा होल्डर हैं या बीटेक हैं या एमटेक हैं क्या है, या मैनेजमेंट के लोग ज़्यादा हैं। और आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि इस इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्या कोई और इंटरव्यू होगा या कोई रिटन टेस्ट होगा या मुझे सिलेक्शन लेटर या इंफॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप पूछ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाने चाहिए। क्वालिटीज जो एम्प्लॉयर देख रहे हैं, चाहते हैं कैंडिडेट गुड ऑल अराउंड इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस देख रहे हैं चौतरफा सब चीजों, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी हो, लीडरशिप के भी गुण हो, स्किल्स भी आती हो, आईटी स्किल्स भी थोड़ी आती हो, टीम वर्क में भी काम करता हो, जो जो हमने डिस्कस किया वो सब चीजें देख रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे हैं, टीम वर्क देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है या नहीं है, हार्ड वर्क कर सकता है व्यक्ति या नहीं कर सकता, इनिशिएटिव है उसके अंदर या नहीं है, आत्मनिर्भरता कितनी है, ये दूसरों पे डिपेंड करता है। ये आप मुझे बता दीजिए, ये आप मुझे बता दीजिए, सब पे दूसरे हर बार दूसरों के पास ही जाता है। हेल्प करता भी है या हेल्प मांगता ही रहता है। पर्सनैलिटी बैलेंस है या एक तरफा है, एग्रेसिव नेचर या बहुत डिफेंसिव नेचर। बैलेंस पर्सनैलिटी है तो मर्ज हो जाएगा, वन साइडेड है तो बिगड़ जाएगा मामला, वो चलेगा नहीं टीम में। तो वो एम्प्लॉयर आपके अंदर ये क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं। आइडियल कैंडिडेट कैसा होगा उनके लिए, जिसको अपने बारे में सही से पता है, मुझे क्या क्या आता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ इंप्रूव कर रहा हूँ, करना है मुझे, ऐसा समझता है, वो जानता है अच्छे से, झूठा नहीं है, जेन्युइन इंटरेस्ट है जॉब में जिसका, जो इस जॉब में जेन्युइनली आया है, वास्तव में ज्वाइन करना चाहता है और प्रोग्रेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉयर के बारे में जानता है, अर्थात जिस जॉब में आया है उस जॉब के बारे में भी जानता है, जॉब क्या है, कंपनी क्या काम करती है, उसकी ग्रोथ क्या है, उसमें मेरा रोल क्या है, वही जानता है। एम्प्लॉयर की आवश्यकताओं को समझ रहा है कि वो कैंडिडेट समझ पा रहा है कि एम्प्लॉयर मुझ में क्या देख रहा है, आंसर उसके फिर उसी तरह से आते हैं। तो अगर वो ऐसा है तो समझ में आ रही है या मैचिंग बन रही है, क्या वो फ्रेंडली और बिजनेस लाइकली है, बिजनेस में फिट होने के लायक है या नहीं है, आंसर इंफॉर्मेटिव है उसके या नहीं है, या ऐसे ही हवा हवाई कहानियां बताता है, जितनी बात पूछी जा रही है एग्जैक्टली वही पिन पॉइंटेड बात करता है या नहीं, क्वेश्चन को सही से समझकर जो जवाब चाहिए लगभग वही देता है या नहीं देता। और ये और देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी कि उसे चैलेंज किया जा सके, मतलब अगर वो प्रॉब्लम में फंसे तो ही इज रेडी टू फाइट विद इट। तो अगर वो तैयार है, प्रॉब्लम से डरता नहीं है, भय नहीं खाता है, घबराता नहीं है, तो अच्छा अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। बैड इंप्रेशन किन किन बातों से होता है इंटरव्यू के दौरान? पुअर पर्सनल अपीयरेंस, बहुत ही खराब ढंग से ड्रेस करके आए, बैठे भी ढंग से नहीं है, मुस्कुरा के बात भी नहीं कर रहे हैं, मतलब इंप्रेशन खराब, पर्सनल अपीयरेंस इज नॉट गुड। एटीट्यूड नेगेटिव, नेगेटिव कैसे पता लगता है कि हर चीज का बहाना ढूंढ लेता है, मेरे नंबर इसलिए कम आए थे क्योंकि उस बार मैं बीमार पड़ गया था, इस बार ये हो गया था, उस बार वो, एक्सक्यूजेस देता है। जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर पा रहा, कोई उत्साह उसको नहीं दिख रहा, प्रिपेयर ही होकर नहीं आया, ये बैड इंप्रेशन है। उसे रोल की कोई नॉलेज नहीं है, किस जॉब में आया है, क्या करना है, उसको कोई इसने होमवर्क नहीं कर रखा। फेलियर टू गिव कंक्रीट एग्जांपल्स ऑफ स्किल्स, जो पहले बताए थे कि स्किल के आपको आपने पास्ट में स्किल्स यूज की हैं, उसके कोई एग्जांपल वो नहीं दे पाया। उसका बहुत ध्यान बस सिर्फ पैसा प्राप्त करने में है और ज्यादा कुछ नहीं। उसका कोई करियर का प्लान नहीं है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि पैसे कितने मिलेंगे। ये सब चीजें बैड इंप्रेशन। इंटरव्यू के बाद क्या करें, आफ्टर इंटरव्यू क्या करें,
राइट ए लेटर ऑफ थैंक्स, ये आप कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव चीज है। धन्यवाद का एक पत्र लिखते हैं कंपनी इंटरव्यूअर्स को, लिखें कि आपने बहुत समय दिया, आई एम वेरी मच थैंकफुल। और उसके साथ साथ क्या करें, इन्फॉर्म करें उन्हें दैट यू वुड वेरी मच लाइक टू सर्व इन पोजीशन थी, यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड, दोबारा से इंटरेस्ट शो करें, ये आप कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि इफ यू हैव पिक्ड अप ऑन एरियाज स्पेसिफिक, अगर कोई जो आपने इंटरव्यू के दौरान पाए कि इंटरव्यूअर जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया पर पूछ रहे हैं, आपकी नॉलेज जानना चाहते हैं, तो उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपकी कुछ नॉलेज है तो उसे बताइए। कोई नई फाइंडिंग्स हुई हो तो उसे उन्हें बता सकते हैं उसमें, इसमें ये डेवलपमेंट हुई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग व्यूज। इससे उन्हें लगेगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये आदमी एक्चुअली जॉब में इंटरेस्टेड है। Also include a note that indicates your high degree of mutual interest in specific areas. मतलब ये हुआ कि आप एक छोटा सा पैराग्राफ इस बात का लिख सकते हैं कि अगर ये जॉब आप मुझे देते हैं तो कंपनी को ये बेनिफिट होगा और मुझे ये बेनिफिट होगा। म्यूचुअल इंटरेस्ट शो कीजिए, किसी दोनों का कहीं म्यूचुअली लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है, तो इस आधार पर छोटा सा नोट उसमें बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, जो लेटर लिखते हैं आप, एडवांटेज ये है कि इट शोज कर्टसी, आपकी विनम्रता, आपका आभार व्यक्त करने का तरीका समझ में आता है। एंड फैक्ट दैट यू अप्रिशिएटेड द इंटरव्यू, ये भी पता आपने इंटरव्यू को अपने उनको भी धन्यवाद कर दिया। इट अलाउज यू फाइनल चांस टू इम्प्रेस, आपको एक मौका आपने और ले लिया इंटरव्यूअर से कि आप उन्हें फिर इम्प्रेस कर सकें। गिव्स देम फाइनल कॉन्टैक्ट, उन्हें जब आपका लेटर मिलता है तो वो आपको और याद रखते हैं थोड़ा सा। तो अगर भी डिसाइड करने में समय बाकी है या कहीं उनका विचार बदलता है तो आप पर ध्यान रखें। कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी जॉब नहीं पा पाते, वो हायर नहीं किए जाते, क्यों? पर्सनल अपीयरेंस खराब, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं, प्लानिंग नहीं है कोई करियर की, कोई गोल नहीं है उनका, उत्साह नहीं दिखा पाते, आत्मविश्वास नहीं दिखा पाते, अपने पुराने एम्प्लॉयर की आलोचना कर रहे हैं व्यर्थ में, ये नेगेटिव बात। आज आप इन पुराने वालों की आलोचना कर रहे हो, महीने भर बाद आप जहाँ जा रहे हो उनकी भी कर सकते हो, ये नेगेटिव थिंग है। आप पुराने वालों की तारीफ कीजिए, वो लोग अच्छे थे, मुझे काफी सीखने को मिला वहाँ पर भविष्य में, अब बस मैं उससे ज्यादा वहाँ काम नहीं कर पाया तो अब मैं आगे और देख रहा हूँ अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में। फेलियर टू लुक इन इंटरव्यूअर्स आई, आप आंख में आंख डालकर कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करते, हाथ मिलाते हुए घबरा रहे हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है बॉडी लैंग्वेज से। इंटरव्यू में लेट पहुंचे, आपने इंटरव्यूअर को धन्यवाद नहीं दिया जाते समय, देना चाहिए। आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उन्होंने आपको ऑफर भी किया, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, आपने पूछा नहीं, इट मीन्स आप कोई प्रिपेयर्डनेस से आप आए नहीं, आपकी कोई क्वेरी नहीं, जो मिल जाए वो ठीक। बड़ा लैक ऑफ नॉलेज अबाउट बिजनेस, उस बिजनेस की आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है, टेक्निकल भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है जानने, ये लोग कभी भी हायर नहीं किए जाते। ये एक मॉक इंटरव्यू की मार्किंग है, जिन आधार पर मार्किंग की जाती है, की जा सकती है। इसमें कुछ नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं, सबके 5 नंबर हो सकते हैं, 5 में से कितने मिले टिक करते जाइए और फिर लास्ट में टोटल कर लीजिए। किन किन बातों पर नॉन वर्बल में, आपकी ड्रेसिंग, कपड़े कैसे पहन के आए थे, प्रेजेंट कैसे हुए आप, क्या आपने हाथ ढंग से मिलाया आते समय और जाते समय, अच्छे से, उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आई कांटेक्ट से बात की या नहीं की, आंख मिला के बात की या नहीं की, पोस्चर आपका बैठने का ठीक था या नहीं था, घबराए हुए, झुके हुए, मेज के ऊपर तो नहीं चढ़ा गए थे, ऐसा तो नहीं था, ये सारी बात। डिड नॉट फिजेट, सडननेस आपने तो नहीं शो की कि अचानक आप कुछ और कहने लगे, अचानक आप कुछ और कहने लगे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी बात में, ऐसा तो नहीं था। इस पर
यूज हैंड्स फॉर एम्फेसिस, आपने अपने हाथों का उपयोग किया या नहीं बात करते समय? बहुत ज्यादा नहीं, आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता थी। ये नॉन वर्बल बिहेवियर, जो शाब्दिक लिखित नहीं है। वर्बल बिहेवियर में क्या क्या बातें? क्या आपने क्वेश्चंस को ध्यान से सुना, फिर उत्तर दिया? आपने उत्तर पूरे पूरे दिए या और कम शब्दों में दिए या फैलाया दिया? बस कहे जा रहे हो, पिन पॉइंटेड बात नहीं कह पा रहे। इंटरव्यूअर को बाय नेम आपने एड्रेस किया, याद रख पाए उनके नाम या नहीं? ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है, गुड जेस्चर होता है। इंटरव्यूअर को धन्यवाद दिया या नहीं दिया? ये भी वर्बल में भी आ गया। किस तरह से आपने धन्यवाद दिया, किन शब्दों का प्रयोग किया, अच्छे शब्दों का चयन किया या नहीं किया, ये बात। एम्फेसाइज्ड क्वालिफिकेशन, आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है उस पर जोर देके बताया कि ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी क्वालिफिकेशन, ये सीखा। आप इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए या नहीं? पॉइंटेड आउट वर्क रिलेटेड स्किल्स, आपकी जो जॉब से संबंधित कौशल है, स्किल्स हैं, आप उनको पॉइंट आउट कर पाए नहीं, बाहर आप बता पाए ये मुझे आता है, इस जॉब में ये चाहिए होगा, ये मुझे आता है, इस तरह से आप कुछ बता पाए या नहीं? डिस्प्लेड एंथुजियाज्म, आप अपने उत्साह का प्रदर्शन कर पाए या नहीं? आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बताई या नहीं बताई? वीकनेस को छुपा पाए या नहीं? वीकनेस आपकी निकल के आ गई बाहर। एक्टेड इन पोलाइट मैनर, क्या आप विनम्रता से बात करते हैं? व्यवहार आपका विनम्र है अथवा नहीं? क्या आप शांत रहते हैं? इस पर मार्किंग है। रेस्पॉन्डेड क्वेश्चंस प्रॉम्प्टली, क्वेश्चन का जवाब आपने शीघ्र दिया या नहीं दिया, मगर जल्दीबाजी तो नहीं करी, समझा नहीं और आंसर देने लगे, ये नेगेटिव बात है। नोज व्हेन डिसीजन विल बी मेड, क्या आप जानते हैं कि निर्णय कब लेना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेने में कितना समय लेना चाहिए? कुछ ऐसे एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डिसाइड करने की क्षमता आपकी देखी जाती है। आस्क्ड एप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू, आपने इंटरव्यूअर से कुछ उचित प्रकार के प्रश्न पूछे अथवा नहीं पूछे, ये बात। साफ साफ बोल रहे थे, रीजनेबल वैल्यू वॉल्यूम में बोल रहे थे या नहीं? डेमोन्स्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ फील्ड एंड कंपनी, कंपनी की नॉलेज आप करके आए हो, होमवर्क करके आए हो या नहीं? अवॉइडेड यूजिंग फ्रेजेस लाइक इस तरह से तो नहीं बोल रहे थे, यू नो, ऐसे अननेसेसरी शब्दों का, स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे, ये बात। स्टेटेड करियर गोल, आपका जो करियर गोल है आप उसे बता पाए स्पष्ट रूप से, और उसका इस जॉब से संबंध स्थापित कर पाए या नहीं? ये कुछ बिहेवियरल पॉइंट्स हैं जिन पर साइकोलॉजिकल आपका असेसमेंट इंटरव्यू में किया जाता है, ये ध्यान रखें। इंटरव्यू के बाद क्या क्या हो सकता है? आपकी परफॉर्मेंस खुद आप रिव्यू करेंगे। कैसे करेंगे? क्या चीज अच्छी गई लिख लीजिए, क्या क्या इंटरव्यू में अच्छा कर पाया। व्हाट वेंट बैड, मैंने क्या खराब किया, उसको भी लिखिए। फिर ये लिखिए, व्हाट यू विश्ड यू हैड सेड, आपको उस प्रश्न का उत्तर अगर आप ये देते तो ज्यादा अच्छा रहता। आपको याद आ रहा है कि मैंने ये कहा था, अगर मैं ये और कहता तो और अच्छा होता, लिख लो ये, ताकि अगली बार काम आए। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेज, अगर आपको नेक्स्ट स्टेज में बुलाया जा रहा है, नेक्स्ट तो उसमें काम आएगा, नहीं तो नेक्स्ट इंटरव्यू कभी आप देंगे उसमें काम आएगा। तो आफ्टर इंटरव्यू ये हो सकता है आपको सेकंड या फाइनल राउंड के लिए बुलाया जाए, तो फिर से सेंटर का असेसमेंट कीजिए, वहां पर आप आपका साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और पैनल इंटरव्यू दोबारा से होगा, तो फिर से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। या आपको रिजेक्शन लेटर मिल सकता है, या आप सेलेक्ट नहीं किए जब पाए हैं, या आपको ईमेल आ जा सकती है रिजेक्शन की, ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो आप अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं फीडबैक के लिए, तो आप उनसे मांग लीजिए कि फीडबैक सर मुझे अगर मिल जाए कि मेरा क्या गड़बड़ हुआ तो बहुत मैं आगे के लिए